नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 25 से 27 में एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें एडिटिंग और प्रोविज़नल लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। यानी प्रोविज़नल लिस्ट में देख के आप जो है वो करेक्शन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने फॉर्म में जो है वो अगर कुछ गलती हो गया था तो करेक्शन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोविज़नल लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक और जो वेबसाइट का लिंक है एडिट करने का वो आपको कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। कमेंट में जो लिंक दिया गया है अगर उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक पोस्ट खुलेगा। पोस्ट खुलने के बाद सबसे नीचे जाइएगा, उसमें पीजी का जो है वो करेक्शन लिंक या फिर एडिट करने का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पेज खुलेगा तो साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। ये जो साइन इन का बटन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा, यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड नहीं याद है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, वहाँ पे एंटर कीजिए, रीसेट पासवर्ड कीजिए, आपको जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है वो अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोविज़नल लिस्ट देखने को मिलेगा। अब ये प्रोविज़नल लिस्ट है क्या? तो प्रोविज़नल लिस्ट में ज़्यादा आपको जो है वो कुछ सोचना नहीं है। ये बस इसलिए जारी किया गया है कि आपने फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरा हुआ था और जितना स्टूडेंट अप्लाई किया था इसमें सबका जो है वो नाम रहेगा। ठीक है, जितना फॉर्म भरा गया है पीजी में एडमिशन के लिए सबका इसमें लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है। इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस पे एडमिशन होगा। इस मेरिट लिस्ट में इस प्रोविज़नल लिस्ट में अगर किसी का नाम है या फिर नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने फॉर्म गलती भर लिया है तो क्या क्या ऑप्शन दिया जा रहा है एडिट करने के लिए वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एडिट कर लीजिए। तो फॉर्म कैसे एडिट करना है, टोटल कितना फॉर्म भरा गया है, तो टोटल आपको जो है वो लगभग 41,000 से ऊपर, ठीक है, 42,000 के आसपास, 41,000 से ऊपर। ये ऑफिशियल नहीं है, कोई नोटिस जारी करके नहीं कहा गया है, ना कहीं छपा हुआ है। जो प्रोविज़नल लिस्ट जारी किया गया है अगर आप उस पीडीएफ में देखिएगा तो जितना पेज है और जितना एक पेज में लिस्ट है अगर सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 41,000 के आसपास जो है वो लिस्ट आता है कि इतना स्टूडेंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, लेकिन 14,000 के आसपास ही सीट है और 41,000 स्टूडेंट अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है सबका जो है एडमिशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो खैर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको जो है वो माई एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा हुआ था वो फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाएगा कि एडिट या व्यू करने का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिट या व्यू। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो है वो बताएगा, इसको बस ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो है वो फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसमें सारा कुछ ऑप्शन जो आपने पहले देखा हुआ था इसमें सारा ऑप्शन दिख रहा है। एजुकेशन डिटेल एडिट करने का पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब जो है वो यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल एडिट करने का जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा। पासिंग ईयर या फिर जो मार्क आपने भरा हुआ था ऑनर्स में कितना मिला या फिर टोटल कितना मिला या फिर जो सब्जेक्ट से अप्लाई किए थे उसमें कितना मिला। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे आगे कौन से यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, ऑनर्स है कि सब्सिडरी है, क्या सब है, यानी कि सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट का मार्क का डिटेल जो आपने भरा हुआ था उसको भी एडिट कर सकते हैं। वो वाला भी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आपका खुल जाएगा जिसमें आपका नाम आप सही कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल में या फिर एड्रेस में कुछ गलती हो गया या फिर जो कोटा वाला था स्पेशल कोटा में या फिर जो एनसीसी या फिर एनएसएस ये लोग सेलेक्ट किए हुए थे या फिर कोई माइनॉरिटी वाला ऑप्शन में येस या नो कर दिए हुए थे तो वो सारा कुछ सही है, या फिर बीपीएल जो ऑप्शन था वो वाला जो फॉर्म है वो सारा कुछ डिटेल आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ चेक कर लीजिएगा फिर से। और जैसे बीपीएल में कन्फ्यूज़न था या फिर माइनॉरिटी में कन्फ्यूज़न था तो माइनॉरिटी वाला ऑप्शन पे अगर आप येस करते हैं तो उसमें मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर कोई है तो उसमें यस करेगा और अपना जो है वो कास्ट को जो है रिलीजन को जो है वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट नो करना है। वो सारा कुछ जो है वो वहाँ पे फॉर्म में दिख जाएगा, आपको फिर से जो है वो एक बार चेक कर लेना है कि सही भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस में कुछ गलती हो गया था तो एड्रेस सही कर लेना है। एड्रेस सही करने के बाद मतलब फॉर्म में जितना कुछ था वो सारा कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड, ये जो सबसे लास्ट में दिखेगा इसी सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो चूज फाइल पर जैसे क्लिक करके जैसे पहले अपलोड किया हुआ था, अगर कुछ गलती अपलोड हो गया है तो फिर से वही कीजिएगा और यहाँ पे नीचे सेव एंड प्रोसीड पे जो वो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती हो गया है तो डॉक्यूमेंट अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए जो सही वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो प्रोसीड आ जाएगा। प्रोसीड वाला पे जो है आपको क्लिक करना है, ये वाला प्रोसीड बटन पे यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस आ जाएगा, कौन सा कॉलेज रखना है, नहीं रखना है, या फिर किसी को फर्स्ट नंबर पर रखना है, सेकेंड नंबर पर रखना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको इस पर क्लिक करना है और अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, या फिर जैसे है वैसे ही रहने देना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है,
सेवन प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से पूरा फॉर्म दिखाई देगा। पूरा फॉर्म दिखाई देने के बाद चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ है या सही से फिर से जो है वो भरा हुआ है या फिर जो है वो कुछ फिर से जो है वो गलती हो गया। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो आई कन्फर्म द अबव पे टिक कीजिए और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको टिक कर देना है। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ये आपको बोलेगा कि आप जो है वो श्योर है आपने फॉर्म मतलब अपडेट कर लिया है। इसके बाद आपको जो है वो अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, यू विल नॉट एबल टू एडिट द फॉर्म लेटर। ठीक है, बाद में एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट के बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट किए हुए थे पिछली बार, ऐसे प्रिंट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। फिर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, PDF पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। PDF आपका जो है वो फ़ोन में सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट करवा लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम में तो लगेगा ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ऑप्शन आ रहा है इसमें, ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है आपको सिर्फ एप्लीकेंट डिटेल का, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का, उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस का और प्रीव्यू एंड कंफर्म। इसमें आपको एकेडमिक डिटेल वाला जो क्वालिफिकेशन डिटेल आपने भरा हुआ था कि आप कहाँ से पास करके आए हैं, कौन से साल में पास हुए थे, पासिंग ईयर कितना मिला था, ऑनर्स में टोटल कितना था, उसमें अगर कोई गलती हुआ है तो ऑनलाइन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है उसको ठीक करने का। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया हुआ है उसमें लिखा हुआ था अप्लाइड सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी जो सब्जेक्ट से अप्लाई किया हुआ है उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड सब्जेक्ट में जब आप जो फॉर्म का डिटेल है, सब्जेक्ट का डिटेल है, वो भी आ जाता है, तो वो एडिट करने का यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है। अब क्या करना है, करना आपको ये होगा, DSW ऑफिस जाना होगा। ठीक है, DSW ऑफिस दरभंगा, मतलब यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा। DSW ऑफिस में जाके बात करना होगा कि PG में हमने जो है वो गलत फॉर्म भर दिया है, पासिंग ईयर गलत हो गया, या फिर मार्क गलती भर दिया है, या फिर जो है वो कुछ मिस्टेक कर दिया है वैसे चीज़ में, जो यहाँ पे करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वैसे हालत में आपको जो है वो DSW ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देना होगा, प्रूफ वगैरह देना होगा, डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा। अगर वो परमिशन देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो एडिट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपका जो है वो फॉर्म वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो DSW ऑफिस यूनिवर्सिटी चले जाइएगा। अगर कुछ करेक्शन यहाँ पे करने को नहीं दे रहा है और वही चीज़ आपको करेक्ट करना है तो ऑनलाइन तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन ही वो ऑप्शन है। जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिएगा, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा। वहाँ से परमिशन मिल गया तो फॉर्म आपका अपडेट हो जाएगा डिटेल। अगर नहीं मिला, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिस पे एडमिशन होगा, वो आप लोगों का जो है वो 22 तारीख को जारी किया जाएगा। 22 सितंबर 2025 को, जैसे नोटिस में कहा गया था, 22 तारीख को जारी किया जाएगा। उसके बाद 23 तारीख से कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, और कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको जो है बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ फॉर्म एलिट और प्रोविजनल लिस्ट से रिलेटेड अपडेट था जो आपको दे दिया गया है। इसमें अगर कोई डाउट होगा या फिर और कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNAB नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।